अग्नि फीनिक्स की एक तपती हुई अश्रु बूंद चमड़े के जूते पर गिरी। आदमी ने तुरंत जूता उठाया और जांच की। उसे पता चला कि जूते का तला तक जल गया था। फिर भी उस आदमी ने अग्नि फीनिक्स को दोष नहीं दिया। यह जलता हुआ आंसू उसे चौंका गया। जब उसने अग्नि फीनिक्स को देखा तो उसके मन में करुणा उमड़ आई। उसने फौरन भारी जंजीरों को खोल दिया। जैसे ही वह लोहे की जंजीरों से मुक्त हुआ, अग्नि फीनिक्स के शरीर में गर्मी लौट आई। उसके भीतर फिर से जीवन की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। फिर वह सीधा आकाश की ओर उड़ गया। जाते जाते उसने उस आदमी को धन्यवाद स्वरूप एक जलती हुई पंख भेंट की, लेकिन उस आदमी ने राजा का आदेश मानने से इनकार कर दिया। उसने अग्नि फीनिक्स को वापस नहीं पकड़ा। जब वह वापस लौटा, राजा ने उसे पकड़वा लिया और सीधा बलिपीठ पर ले जाया गया। राजा के आरोपों को सुनकर आदमी ने सफाई दी, मैंने अग्नि फीनिक्स को पकड़ा था लेकिन उसे छोड़ दिया। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। फिर उस आदमी ने फीनिक्स का दिया हुआ पंख निकाला, लेकिन वह पंख अब मंद रोशनी में एक बेकार लोहे जैसा दिख रहा था। राजा ने तुरंत उसे फांसी की सजा दे दी, लेकिन उसी समय वह मंद पंख जल उठा और अचानक महल के ऊपर एक अग्नि फीनिक्स प्रकट हुआ। उसने एक चक्कर लगाया और फिर महल के शिखर पर बैठ गया। उसके तेज प्रकाश ने पूरे महल को आलोकित कर दिया। अब लोगों को यकीन हो गया कि आदमी झूठा नहीं था। लोगों ने खुशी मनाई। राजा ने उसे छोड़ना पड़ा और इनाम स्वरूप भव्य वस्त्र दिए। लोग उसे घेर कर नाचने गाने लगे। ये देख राजा को बड़ी जलन हुई। कुछ दिनों बाद राजा ने एक नई योजना बनाई। उसने बहाना बनाया बर्फ और हिम का राज्य की राजकुमारी से विवाह करना है। उसने उसी आदमी को राजकुमारी को लाने भेजा। आदमी ने लंबी यात्रा तय की और हिम राज्य के पहाड़ों तक पहुंचा। उसे नहीं पता था कि वह राज्य एक बर्फ से ढके पहाड़ पर है। वह 3 दिन और 3 रात चढ़ाई करता रहा। आखिरकार राज्य के द्वार तक पहुंचा। द्वार पर कोई प्रहरी नहीं दिखा तो उसने चुपके से प्रवेश करने की कोशिश की। अचानक एक पारदर्शी बर्फीली दीवार ने रास्ता रोक दिया। तभी उसकी जेब से अग्नि फीनिक्स की वर्षा गिरी। वह हवा में उछला और दीवार में घुस गया। दीवार उसके कंधे से पिघल गई और जल बनकर बह निकली। एक भव्य क्रिस्टल महल उसके सामने प्रकट हुआ, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, छोटा माजू गायब था। वह नहीं जानता था कि माजू उसी पिघली बर्फ में बह गया था और पहाड़ के नीचे गिर पड़ा। शुक्र था उसके जूते बर्फ में जम गए थे और वह बच गया। आदमी नंगे पांव महल में गया। वहां असंख्य बर्फीले सेवक और कई राजकुमारियां थीं। अब असली राजकुमारी को पहचानना मुश्किल था, लेकिन अग्नि फीनिक्स की वर्षा ने असली राजकुमारी को पहचान लिया। आदमी ने राजकुमारी को अपना उद्देश्य बताया। राजकुमारी ने उसका विश्वास किया। फिर उन्होंने मिलकर राजकुमारी का वस्त्र उतारने की कोशिश की, लेकिन आदमी का शरीर भारी था और कपड़ा फट गया। दोनों संतुलन खोकर गिर पड़े। तभी छोटा माजू ने उन्हें थाम लिया और वे बच गए। जब आदमी राजकुमारी को वापस लाया तो जनता में उसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। राजा ईर्ष्या से जल उठा। अब उसने एक और असंभव कार्य सौंपा, समुद्र के रहस्यमयी क्षेत्र में जाकर सभी दुष्ट स्नाइपरों का अंत करना।